नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होसन दोस्त डॉक्टर वायरा की। सुबह की राम राम। कैसे हैं आप? आपका दिन शुभ और मंगलमय रहे। परमपिता परमात्मा की असीम कृपा बनी रहे। जीवन में कभी किसी चीज की कोई कमी ना हो। ओए होए, मुस्कुराइए, जिए और जीने दीजिए। ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता कि इस पूरे संसार में हम सबको खुश रखें। कोई ना कोई तो हमसे रूठ ही जाता है। होली पर रूठे हुए को मनाना वो उपाय है जो मैं आपको इस कार्यक्रम में बताने चाहिए। चाहे वो प्रेमी हो, घर वाला हो या पड़ोसी हो या आपका कोई दोस्त हो। दोस्तों, होली पर कितना अच्छा लगता है ना जब आपको अपने मैसेज करते हैं कि आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उसका फोन कॉल आ जाए, स्क्रीन पर उसका नाम दिख जाए, दिल को एक अलग ही सुकून पहुंचता है। वो आपका प्यार हो, आपका दोस्त हो, आपका पड़ोसी हो। लेकिन आजकल रिश्तों में करवाहट इतनी ज्यादा हो गई है कि हम किसी को मैसेज करने लायक भी नहीं छोड़ते, क्योंकि हम तुरंत उसे ब्लॉक कर देते हैं। क्या आपने किसी को ब्लॉक कर रखा है? लेकिन इस बार होली पर तेरी मेरी होली, मतलब तेरी मेरी जो लड़ाई थी, झगड़ा था, वो हो लिया भैया। अब कोई झगड़ा नहीं, अब कोई लड़ाई नहीं, तो आप किसी को ब्लॉक नहीं करेंगे, आप अनब्लॉक करेंगे। एंड जस्ट वेट, वो बंदा आपको मैसेज करता है या नहीं करता। आपको पता है, जब आप किसी को ब्लॉक करते हैं तो सबसे पहले तो आप उसे ये बता देते हैं कि वो आपके लिए कितना स्पेशल है। मतलब वो इतना स्पेशल है कि उसे ब्लॉक करना पड़ रहा है। रिश्तों में करवाहट आ जाती है, चाहे तीज का त्योहार हो, बड़ी से बड़ी कनेक्शन क्यों ना हो, लेकिन हमें कुछ बातें ऐसी पसंद नहीं आती कि हम एक दूसरे को ब्लॉक कर देते हैं। जहां पहले हम एक दूसरे से छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे को बातें बता देते थे। एक ऐसा आलम था कि हम अपने लोगों को अपनी बात बताए बिना आगे ही नहीं बढ़ पाते थे। कुछ रिश्ते हमारे लिए खून के रिश्तों से भी ज्यादा बेहतर हो जाते और सालों साल से बीते चले आ रहे थे। लेकिन अब वो रिश्ते ऐसे हो गए हैं कि उनके साथ एक मिनट नहीं बिताया जाता। वो रिश्ते कोई भी हो सकते हैं, भाई बहन का रिश्ता, पति पत्नी का रिश्ता, बहन बहन का रिश्ता, दोस्त दोस्त का रिश्ता, प्रेमी प्रेमिका का रिश्ता, रिश्ता कोई भी हो सकता है। तो चलिए होली पर इन रिश्तों में गुजिया की मिठास के घोलने का प्रयास करते हैं। शायद हमारी ये छोटी सी कोशिश उन मरे हुए रिश्तों को दोबारा जिंदा कर दे। क्योंकि आज मैं आपको छोटे छोटे उपाय बताने जा रही हूं जो आपको आपके अपनों से जोड़ेंगे और प्रेमी को प्रेमिका से मिलवाएंगे। एक बहन को भाई से मिलवाएंगे, एक पत्नी को उसके पति से सालों की बातों की करवाहट को खत्म करवाएंगे। एक पति को जो अपनी पत्नी से बात करना चाहता है लेकिन कारणवश बात नहीं कर पाता, यानी कि ये उपाय उन सभी लोगों को आपसे मिलने के लिए मजबूर कर देंगे। रूठों को कैसे मनाएं, प्रेमी जोड़े कैसे मिले, ये सब मैं आज आपको अपने इस एपिसोड में बताऊंगी। उपाय करने से पहले सबसे पहले समझ लीजिए कि मन में भी ये भाव होना चाहिए कि मुझे उस व्यक्ति के साथ अपने रिश्ते अच्छे करने हैं। उपाय में सबसे पहले बात करेंगे प्रेमी जोड़ों की, क्योंकि होली के पर्व का सीधा कनेक्शन राधा कृष्ण के प्रेम का प्रतीक है। इस पर्व पर एक दूसरे से गलतियों के लिए माफी मांगे, गले लगाएं। होली जैसे रंग प्रेमी जो है उसके बिना अधूरे हैं। जब दो लोग एक दूसरे से प्रेम करते हैं और जिंदगी में साथ रहने का वादा करते हैं, लेकिन कई बार परिस्थितियां ऐसी हो जाती है कारणवश कि रिश्तों में दरार आ जाती है। कई बार जाने अनजाने में हम एक दूसरे से प्यार में रूठ जाते हैं। छोटी सी अनबन बहुत बड़ी हो जाती है। वैसे झगड़ा कहाँ नहीं होता, पर वक्त पर किसी ना किसी को मना ही लेना चाहिए। बात हाथ से निकलने नहीं देनी चाहिए। अगर वाकई आप सच्चा प्रेम करते हैं तो ये उपाय आपकी जिंदगी में बहुत सारा बदलाव लेकर आएंगे। लेकिन इसमें सबसे बड़ा रोल दूसरे लोग अदा करते हैं। जिन दो लोगों की लड़ाई हो गई है उनके बीच की खाई को खत्म करने की जगह पर लोग बड़ा गड्ढा कर देते हैं। वो तो गलत कह रहा है, वो तो ये कह रहा है, वो तो ऐसा कह रही है, वो तो वैसा कह रही है। अरे क्यों ऐसा काम करते हो भाई? कैंची क्यों बनते हो? कोशिश करो फेविकॉल का जोड़ बनाओ, किसी की दोस्ती कराओ, मन को बड़ा सुकून मिलेगा। लंबे समय से नहीं मिला तो दो बिछड़े प्रेमियों को मिला कर देखो। उपाय नंबर 1 क्या करना है सुनिए। अगर पार्टनर से झगड़ा हो गया है पर आप सब कुछ सही करना चाहते हैं तो होली वाले दिन राधा कृष्ण के मंदिर में जाके विधि विधान से उनकी पूजा अर्चना करके चरणों से थोड़ा सा उनके गुलाल अर्पित करके उसके बाद उनके सामने बैठकर ओम राधाय वल्लभाय नमः का मंत्र जाप 3 माला करें और पूजा जाप करने के बाद उनके चरणों से गुलाल लाकर थोड़ा सा इस गुलाल को हर रोज माथे पे लगाना शुरू करें। ऐसा करने से भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का आशीर्वाद बना रहेगा और आपकी लव लाइफ वापस से मजबूत हो जाएगी। और अगर आप उसका घर जानते हैं तो राधा रानी के चरणों में पड़ा हुआ गुलाल जाके उसके घर की तरफ, घर के पास जाकर उड़ा दीजिए। इससे भी उसकी सोच पॉजिटिव हो जाएगी। बाकी तो राधा रानी करेगी।
आप तो कर देखिए विश्वास के साथ। होली के दिन गाय को हरा चारा जरूर खिलाएं, साथ में रोटी और गुड़ भी खिलाएं। पैरों पर थोड़ा सा गुलाल डालें और 7 परिक्रमा करें। परिक्रमा करते समय मन में अपनी इच्छा बताएं। गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। ऐसा करने से उनका आशीर्वाद मिलेगा और जो रूठ गया है वो लौट कर खुद फोन करेगा और वापस आएगा। अब ज्यादा नखरे मत करना, जब वो वापस आए तो उससे दोस्ती कर लेना। अगर आपका प्रेम विवाह करने में अगर आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं लेकिन उसमें परेशानी आ रही है, तो आपको करना क्या है? आपकी कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। आपको होलिका दहन वाले दिन रात में चंद्रमा को दूध में जल और जल में चांदी का एक सिक्का डालकर चंद्रमा का मंत्र पढ़ना है। ओम शैम श्रीम श्रोम सा चंद्रमे नमः। ओम श्रैम श्रीम श्रोम सा चंद्रमा से नमः। इस मंत्र को 108 बार पढ़ें। ऐसा करने से प्रेम विवाह में आ रही बाधाएं दूर होंगी और खड़े खड़े आप उसी जगह पर जो है थोड़ा सा परिक्रमा कर लीजिए और जहां होलिका दहन हो रहा है वहां अग्नि में गुलाल डालिए और अपनी मन की इच्छा बोलिए। आप दोनों की जो भी लड़ाई झगड़ा है अग्नि में जलकर स्वाहा हो जाएगा और वो शख्स आपको कॉल करेगा। ये उपाय लड़कियों को करना चाहिए। होली वाले दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना कर शिवलिंग का अभिषेक शहद से जरूर करें और माता पार्वती को सुहाग का सामान अर्पण करें। उसके बाद लाल चुन्नी हरे रंग का गुलाल माँ को अर्पण करें। फिर 5 देसी घी के दीपक जलाएं, शिव चालीसा का पाठ करें और ऐसा करने से प्रेमी वापस आ जाए, सारी बाधाएं दूर हो जाए और मेरे विवाह का योग बने, ऐसा माँ पार्वती को बोले तो निश्चित ही उस व्यक्ति का कॉल आपके पास आएगा। पूर्णिमा के दिन होली का दहन होता है। इस दिन प्रेमी प्रेमिकाओं को जरूर मिलना चाहिए और अगर ना मिल पाए तो एक दूसरे को छोटा मोटा तोहफा जरूर भेजना चाहिए। कम से कम वीडियो कॉल कर लेनी चाहिए। इस तोहफे को देते समय इस बात का ध्यान रखें कि वस्तु काले नीले रंग की या नुकीली कोई चीज नहीं होनी चाहिए, करवाहट से भरी नहीं होनी चाहिए, चॉकलेट होनी चाहिए, मिठाई होनी चाहिए, लाल रंग से भरी होनी चाहिए। लड़के तो लड़कियों को जब दें श्रृंगार का सामान दें और लड़कियां जब भी लड़कों को कुछ दें खाने के लिए कुछ दें। इससे इनकी दूरियों के बीच में अगर वो आपसे बहुत होनी चाहिए, चॉकलेट होनी चाहिए, मिठाई होनी चाहिए, लाल रंग से भरी होनी चाहिए। लड़के तो लड़कियों को जब दें श्रृंगार का सामान दें और लड़कियां जब भी लड़कों को कुछ दें खाने के लिए कुछ दें। इससे इनकी दूरियों के बीच में अगर वो आपसे बहुत दूर भी है तो ब्लिंकिट के जरिए, अब तो हमारे पास इतने ऐप हैं, जोमेटो के जरिए हम एक दूसरे को तोहफे और गिफ्ट भिजवा सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं और कुछ भिजवाएं या ना भिजवाएं, फूल तो भिजवा ही सकते हैं। ये हुई ना प्रेमी प्रेमिकाओं की बात। अब घरेलू रिश्तों की बात कर लेते हैं। जैसे भाई बहन का रिश्ता खराब है, पति पत्नी का रिश्ता खराब है, दूरियां बढ़ गई हैं, पड़ोसी से रिश्ता खराब है। अगर आपकी बहन के साथ आपको रिश्ता ठीक करना है तो होलिका दहन के समय एक सूखा नारियल लें और उसमें रखें आप 7 इलायची, 7 लौंग, 7 कपूर की टिक्की और 1 बूंद घी डालकर इसे सब चीजों को एक थैले में या एक पोटली में बांधकर 21 बार अपने सर पे से घुमाकर इसमें थोड़ा सा गुलाल और अक्षत डालकर होलिका में डाल दें और बहन का नाम लें ताकि आपका रिश्ता उससे मजबूत हो जाए। बहन के लिए भी कर सकते हैं और सेम ही उपाय भाई के लिए भी कर सकते हैं। पति पत्नी में अगर कलह हो रही है तो होलिका की रात में उत्तर दिशा में एक छोटी सी पटरी के ऊपर सफेद कपड़ा बिछाकर उस पर मूंग और चना दाल जो है, चावल, गेहूं, मसूर, उड़द की दाल, तिल ढेर बना लें। 9 ग्रहों की 9 जगहों पर ढेर बना लें। इसके बाद केसर का तिलक लगाकर घी का दीपक जला के नवग्रह और कामदेव व्रती की पूजा अर्चना करके, मान्यता है ऐसा करने से पति पत्नी में प्रेम बढ़ता है और बाद में सारी पोटली उठाकर अग्नि दहन में जाकर डालें और अपने पति के साथ अपने रिश्तों को सही होने की कामना करें। अगर किसी रिश्ते में मनमुटाव हो रहा है, खटास हो रही है, आपको बेहतर करने के लिए होलिका दहन वाले दिन एक सूखा नारियल लेकर उसमें चीनी भर ले और जिस व्यक्ति से आपका मनमुटाव हो रहा है उसका नाम लेकर शाम को होलिका दहन में से डाल दीजिए। उस वो ऑटोमेटिकली आपके लिए पॉजिटिव सोचना शुरू कर देगा। पत्नी रूठ गई है, पति रूठ गया है, आप दोनों को मनाना है तो होलिका दहन वाली रात को चंद्रमा के दर्शन जरूर करें और एक प्लेट में थोड़ा सा मक्खन लेकर उसके बाद घी का दीपक जलाकर चंद्रमा को दूर से अर्घ देकर धूप दीप अगरबत्ती जलाकर पति पत्नी के बीच में प्यार बढ़ जाए और दूरियां खत्म हो जाए। इस मक्खन को आप खा लीजिए। अगर आपको लगता है कि रिश्ते में किसी की बुरी नजर लग गई है, उसे हटाने के लिए होलिका दहन वाले दिन एक कील लें, मिट्टी में दबा दें और होलिका जलने के बाद वापस उसे अपने घर के लाकर मुख्य दरवाजे पर दबा दें। ऐसे मान्यता है कि इससे आपकी सारी बुरी नजर दूर हो जाती है। पति पत्नी में अगर मनमुटाव बहुत ज्यादा है, होलिका वाले दिन भगवान कृष्ण और राधा की तस्वीर बेडरूम में लगाएं और अगर पहले से लगा रखे तो इस दिन इन्हें गुलाब के फूलों की माला अर्पण कर दें। अगर आप किसी से रूठे हैं और चाहते हैं वो मान जाए, होलिका
होलिका दहन वाले दिन संध्या के समय में 1 गिलास पानी लें और उसमें मिश्री डाल दें और अपने हाथों से जाकर होलिका दहन में 7 परिक्रमा कर अपनी इच्छा बोलते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवा का जाप करते हुए इस पानी को आप होलिका दहन में डाल दीजिए। उसका गुस्सा सारा छू हो जाएगा और वो आपका दोस्त हो जाएगा। एक उपाय और, होलिका दहन वाले दिन सुबह स्नान करने के बाद साफ वस्त्र धारण करके और 1 साफ गिलास पानी लेकर अपने दाहिने हाथ में 2 लौंग लेकर उसके ऊपर आप रख दें और उसके बाद आप इसे लौंग डालकर सूर्य को जल दे दें। इससे भी आपकी गुप्त शत्रुओं से आपका छुटकारा हो जाएगा और जीवन में खूबसूरती आएगी। होलिका की रात्रि 12 या 3 बजे के बीच एक आटे का पेड़ा बना लें और 21 फूल वाली लौंग ले लें। उसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवा नमः का जाप करते हुए इस पेड़े के अंदर लौंग डाल दें। इसे अपने एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमाकर अग्नि के अंदर डाल दें। अगर आप लड़की के ससुराल से हैं और उसे लगता है कि सास से उसकी नहीं बनती तो होलिका दहन वाले दिन आपको अपनी सास का नाम लेते हुए 2 संतरे होलिका दहन के अंदर जरूर डालने और सास से पैर छूकर मनी मन में माफी मांगनी, चाहे आपकी गलती है या नहीं है। अगले दिन उन्हें लाल रंग जरूर लगाएं, इससे भी आपके रिश्ते मजबूत होंगे। फिलहाल दीजिए इजाजत, अपने और अपनों का रखिए बहुत खास ख्याल। आपका दिन शुभ और मंगल में हो। प्लीज कमेंट्स में जय माता दी और रूढ़ों को मनाना है तो जमकर इस बार होली जरूर खेलना है। कमेंट्स में जय माता।